हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से डीएचएल की केवाईसी करते हैं। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो डीएचएल में केवाईसी कराना भी जरूरी हो जाता है। कई बार हमारी केवाईसी एक्सपायर होने की वजह से हमारा गुड्स नहीं आ पाता, ना जा पाता। तो आइए चलते हैं, मैं आपको वही स्टार्टिंग से बताता हूँ कि किस तरह से केवाईसी करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे हम अपना मेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद कंट्री डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका कैप्चा डालेंगे और फिर उसके बाद जनरेट ओटीपी कर देंगे। फिर हम यहाँ पे जनरेट ओटीपी कर देंगे, नीचे ओटीपी आ जाएगा और हम हमारे फोन पे आएगा ओटीपी और हम यहाँ पे ओटीपी डाल के आगे की तरह लॉगिन करेंगे। लॉगिन का ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हम आगे ओटीपी डाल के लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या डालना है अपना, हम यहाँ पे जो भी शिपमेंट हमारी आ रही है उस शिपमेंट का एलवीबी नंबर यहाँ पे हमें डालना है, जिसकी वजह से हमें केवाईसी करना पड़ रहा है। यहाँ पे टाइप चुनेंगे तो हम अपनी जो भी कंपनी हमारी जिस भी कैटेगरी में, वो उस कैटेगरी में हम अपनी फर्म को या कंपनी जो भी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम डालिए, जिस कंपनी का से आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उस कंपनी का नाम डालना, मतलब अपनी खुद की कंपनी का नाम डालना है जो केवाईसी कर रहे हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें आईईसी नंबर मांगता है हमारे को, यहाँ हम आईईसी नंबर डालेंगे और यहाँ पे हम अपना आईईसी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो कि 8 MB से कम हो। और यहाँ ये देखिए फॉर्मेट भी लिखा हुआ है, तो आप अपना फॉर्मेट डालें और यहाँ पे बैंक अकाउंट अपने डाल के ईडी कोड डाल के दिल्ली या बेंगलुरु जहाँ भी आ रहा है वहाँ सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपको ईडी कोड अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना ईडी कोड जो कि बैंक के द्वारा मिल जाता है आपको, आप नहीं है तो बैंक को लेटर लिख के भी ले सकते हैं। और यहाँ मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, सेव ईडी कोड कर देता हूँ। अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट कर दिया। अब आ जाते हैं, वो पूछ रहा है आपका जीएसटी है, हाँ जीएसटी है मेरे पास। तो अब यहाँ पे जीएसटी की हम डिटेल डालेंगे और कौन सा स्टेट है पहले स्टेट चुनेंगे। तो ऊपर 10 नंबर डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे अपनी फर्म का एड्रेस डालिए आप। यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर डाल देंगे। हम यहाँ वैलिडेट कर देंगे, वहाँ वैलिडेट करके पूरी डिटेल आ जाएगी, आपकी कंपनी का एड्रेस ना सब कुछ आ जाएगा ए टू जेड। अब यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करके अपलोड जीएसटी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आ जाता है डॉक्यूमेंट टाइप्स। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप्स एक अपलोड करना है एड्रेस प्रूफ के लिए, तो आप यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट करके जीएसटी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं दोबारा से जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे को मांगता है ऑथराइजेशन लेटर, जो कि लेटर का फॉर्मेट आपको डीएचएल ही देगी। आप उस लेटर को अपने लेटर हेड पे करके और अपलोड कर देंगे। अब यहाँ सारी डिटेल मेरी हो गई है, मैं इसे सबमिट कर देता हूँ और ये देखिए इस तरह से हमारा डीएचएल की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और ये जब उनके पास पहुंचेगी वहां से अप्रूव करेंगे, हमारा मटेरियल हमें रिसीव्ड हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपनी डीएचएल केवाईसी कर सकते हैं। धन्यवाद।